हरियाणा के यमुनानगर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि प्रधानमंत्री हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें हरियाणा के लिए विशेष पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले, कानून व्यवस्था ठीक हो, इस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए। यमुनानगर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश काका और अनिल गोयल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा में जुमलेबाजी वाली सरकार है, जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। देखो, बात मैंने तभी वो थोड़ी सी बात छेड़ी थी। मनमानी भी करते हैं और उन पर अंकुश भी, और बड़ा जैसे भेदभाव भी, मर्जी से कहीं कुछ चलता है कहीं कुछ नहीं चलता। एक पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे पहले सरकारी स्कूलों को आप मजबूत करो। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के निकले थे, आगे निकले। आज के दिन भी आप देखते हो कि सरकारी स्कूलों में अगर उनको हम दुरुस्त करें, आम नागरिक का बच्चा क्यों सरकारी स्कूलों में नहीं जाके जो थोड़ा सा भी 4 पैसे कमाएगा वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजेगा? उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन मजबूर हो जाता है क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्था नहीं मिलती। आप तरह तरह की बातें, और देखो हमारी बात तो और है, लेकिन जब मीडिया ये चीज़ें दिखाता है और कहता है तो सबकी आँख खुलती है, वरना कहेंगे शैलजा तो ऑपोजिशन में बोल रही है। लेकिन मीडिया खुद दिखाता है और सरकार के खुद के आंकड़े हैं। सरकार आंकड़े देती है, वो हम उठा के बात करते हैं, उन्हीं को उठा के मैं कह रही हूँ। ये आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं और मीडिया द्वारा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि आप लोग जाके फील्ड में स्टडी करके आते हैं, चीज़ें देखते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों की एक अपनी जगह होती है, लेकिन वो भी एक नियंत्रण में रहना चाहिए मामला। सबसे ज़्यादा क्या, राइट टू एजुकेशन, बच्चों को सही शिक्षा मिले और आम नागरिक के बच्चे सरकारी स्कूलों में उनको अच्छी सुविधाएं मिलें, वो वहाँ पर पढ़ें, आगे बढ़ें। और सरकारी स्कूलों में जिन्होंने भेजना है वो फिर भेजें। ये स्कीमें हैं, स्लोगन की सरकार है ये। नए नए जैसे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्लोगन देने में माहिर हैं। रोजगार, कौशल रोजगार की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं, धज्जियाँ उड़ रही हैं कौशल रोजगार की। तो लड़के आते हैं बेचारे, कहते जी ये देखो ये हमने इसमें किया हुआ है, हम कहाँ जाएं। वहाँ भी भेदभाव, मनमानी चल रही है। दिखाने को दिखाते हैं ये ऑनलाइन, ये वो, कुछ नहीं है। पूछो बच्चों से कहाँ जाएं। भाई एक बात ये बताओ, कब तक कांग्रेस को रोते रहोगे तुम? अभी तो तुमको राज दिया है, तुम अपनी बात कर लो, अपनी बात कर लो। कांग्रेस का राज जब था तो भाई बातें उठती थी। अब तुम्हारे को राज मिल गया, अब तीसरी बार लिया है तुमने, जैसे भी लिया तीसरी बार लिया है, तुम अपना जवाब तो दे दो। कांग्रेस का तब कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, कांग्रेस के टाइम में वो हुआ, नेहरू जी ने ये किया, हर चीज़ के कोई दोषी है तो वो नेहरू जी हैं। उससे बाहर निकलो, उस मानसिकता से, और अपना बताओ कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। पिछले 10-11 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, अब आगे क्या करने जा रहे हो? वायदे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन ज़मीन पर उतर के देखें, जनता से पूछें, हाल पूछें। हमारे यहाँ का भी हाल पूछ लें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो थोड़ी झाड़ू लग रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, उनके 2 दिन बाद फिर देख लेंगे हम क्या होगा। मैम, जिस तरह से पंजाब में ग्रेनेड हमले जो हो रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मामलों में हरियाणा के युवाओं की जो है इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं इसको इस तरह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि क्राइम हरियाणा में बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। और इसको मैं इससे भी रिलेट करूँगी कि जो ये ड्रग्स का मामला है, इनका एक ये नेक्सस होता है, क्राइम भी बढ़ता है, कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती। तो जब तक इस पर ये चौतरफा हमला नहीं करेगी सरकार, तब तक इस तरह की बातें। फिर बेरोज़गार युवा, ना प्राइवेट सेक्टर ना सरकारी, कहाँ नौकरियां हैं, नौकरियां मिलती नहीं।
ग्रुप डी आप एक बार कह के, लेकिन बाकी जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? क्या केवल ग्रुप डी में ही वो जाएंगे काम करने के लिए? आगे भी तो काम चाहिए, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। क्या यहाँ इंडस्ट्री को आप पनपने दे रहे हैं? इंडस्ट्री कौन सी नई लेकर आ रहे हैं आप? जो है वो भी ख़त्म हो रही है। तो बेरोज़गारी है, क्राइम है, ड्रग्स है, इन सब चीज़ों का सरकार जब तक जड़ से समस्या को समझते हुए हल नहीं निकालेगी, तब तक इस तरह के हमारा बेरोज़गार युवा दिशाहीन हो गया है, क्राइम की ओर जा रहा है, समाज को नुकसान है, राज्य को नुकसान है, परिवार तो बर्बाद हो जाते हैं। स्लो क्या, वो तो धीमी गति के समाचार नहीं हुआ करते थे, वो है। वही हम कह रहे हैं ना, पहली बार 11 साल हुए हैं, पहली बार एक कोई प्रोजेक्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हिसार का भी मैं नहीं समझती कोई इतना बड़ा नया प्रोजेक्ट है, ये कब से चल रहा है हिसार का भी मामला, एयरपोर्ट का। तो ऐसी कोई वो बात नहीं है जो हरियाणा को, वो हरियाणा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ कुछ एक नया तोहफा, एक छाप लगाएं कि हमने हरियाणा के लिए ये किया। देखो, नेता प्रतिपक्ष बनाना, जो भी इन चीज़ों में फ़ैसला होता है, ये हाईकमांड का फ़ैसला होता है। बनाना भी उनका फ़ैसला है, उसमें अगर विलम्ब है वो भी एक फ़ैसला है। संगठन में भी यही वजह है। संगठन में तो देखो, हमने कई बार कहा है, मैंने खुद कहा है, आपके सामने भी माना है कि संगठन तो होना ज़रूरी है, तो सब मानते हैं। लेकिन क्या कारण है, किन कारणों से संगठन नहीं बना, वो है एक बात। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि ये साल अभी हमारा AICC का सेशन भी हुआ अहमदाबाद में, तो वहाँ भी उससे पहले बेलगावी में जो हमारा CWC का फ़ैसला था कि ये साल संगठन के लिए हम समर्पित करेंगे। तो संगठन को मजबूत करना है, हमने डिस्ट्रिक्ट्स को सबसे ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि नीचे मंडल और बूथ लेवल पर हम पार्टी को, पार्टी वर्कर्स को एक्टिवेट कर पाएँ। तो ये सारा इस साल होगा। एक राष्ट्रीय चुनाव है, उसमें क्या मानते हैं? देखो, ये चीज़ केवल कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक और इस तरह का ये जुमला लेकर आई है, जो असली मुद्दे हैं उन पर ये नहीं आना चाहते। असली मुद्दे क्या हैं? अब कभी किसी और चीज़ को ले आएंगे, कभी किसी और चीज़ को। अभी आपने देखा वक्फ भी लेकर आए, और मतलब ये जो टिंकरिंग करते हैं ना इधर उधर की बातें, और असली बताओ देश को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, देश को बेरोज़गारी से छुटकारा चाहिए। इतने बड़े बड़े मुद्दे जो आते हैं, उनसे हमेशा ध्यान भटकाने का एक मामला होता है। वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी क्या रूपरेखा आखिर में होगी, तब देखो पता चले। कहने की बात एक है कि भाई पैसा, भाई सिर्फ पैसा थोड़ा ही, पैसा तो अभी भी आप बताओ। इलेक्शन में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात आप बता दो, क्या है कि एक पार्टी की ओर सारा पैसा जाता है और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो असली मुद्दों पे क्यों नहीं आते? ये तो लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। मैडम, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़। जी, कांग्रेस में क्या चल रहा है? जैसे अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से काका भाई को दिया कांग्रेस से, ऐसा क्यों था? किस बात पे निकाला? पक्के कांग्रेसी हैं, किसी की लाइक्स डिसलाइक्स पे वो कर दें, ऐसे थोड़ा ही पार्टी चल सकती है। पार्टी का हिस्सा हैं, ये पार्टी का हिस्सा रहेंगे। और मेरी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से बात हुई है, उन्होंने कहा है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये पार्टी का हिस्सा है।